Hello, dear students. Hope you all are safe and healthy. Today, we are going to start our next chapter of Fundamentals of Marketing, that is, market segmentation. So, without wasting much of your time, let's get right into the video. First of all, I will tell you what is a market segmentation. क्या होता है market segmentation? So, before clearing you the meaning of market segmentation, first of all, I will tell you segmentation क्या होता है. Segmentation मतलब डिफरेंट ग्रुप्स को, या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लार्ज यूनिट को डिवाइड करते हैं सब यूनिट्स में. ठीक है, उस लार्ज यूनिट को वेरियस स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है विच आर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. उस प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन. अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंटेशन की, तो मार्केट में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कस्टमर ग्रुप्स हैं, उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन. तो मार्केट सेगमेंटेशन एक मार्केटिंग कंसेप्ट है जिसमें कंप्लीट मार्केट को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर सबसेट्स में या ग्रुप्स में, विच इंक्लूड कंज्यूमर विद सिमिलर टेस्ट, डिमांड एंड प्रेफरेंसेस. एक मार्केट सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से बिल्कुल ही अलग होती है. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट सेगमेंटेशन ऑफ अ मार्केट इज अ सब डिवीजन ऑफ टोटल मार्केट ऑन सम ऑन सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर. मतलब कि बायर के जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे हम डिफरेंट जो ग्रुप होता है कस्टमर का उसको सब डिवाइड करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज द मार्केट सेगमेंटेशन. और यहाँ पर जो है ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इनके लिए जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं इनके लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर मेन गोल, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. विद द हेल्प ऑफ दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो अल्टीमेटली जो मार्केटर्स हैं उनको प्रॉफिट अर्न होंगे ही होंगे. मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक स्टार्टिंग स्टेप होता है. जब भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है बनाई जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटर यहाँ पर आइडेंटिफाइड कंज्यूमर ग्रुप्स को डिवाइड करता है डिफरेंट सब ग्रुप्स में, सो दैट इट कैन प्लान और इट कैन क्रिएट अ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें मार्केट सेगमेंटेशन का, लाइक रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है. ठीक है, इट इंक्लूड्स मेल एज वेल एज फीमेल. मतलब कोई एक गारमेंट इंडस्ट्रीज है जो क्लोथ्स बनाती है, तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एक हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल. ठीक है, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर लिया. सपोज मेल सेगमेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया मेल फीमेल में से, तो मेल सेगमेंट्स को उन्होंने फर्दर सेगमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, जिसमें आते हैं इन्फेंट्स, यंग्स, एडल्ट्स एंड ओल्ड एज. फर्दर अगर इनमें से चूज किया जाए एक सेगमेंट को, वो चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप. मान लो उन्होंने चूज किया यंग. ठीक है, यंगर जनरेशन के लिए वो रेडीमेड क्लोथ्स बना रहे हैं, तो जो यंगर सब सेगमेंट है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ग्रुप्स, कि उनकी इनकम क्या है, हाई इनकम ग्रुप है वो या लो इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है. तो इस तरीके से मार्केट्स को सेगमेंट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, सो दैट इट कैन बी इजी फॉर द मार्केटर टू सर्व अ पर्टिकुलर टारगेटेड मार्केट. इज इट क्लियर? तो होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन और ये सेगमेंटेशन क्यों की जाती है. मेन एम यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन का यही होता है, सो दैट सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम्स या स्ट्रेटजीज हर सेगमेंट के लिए बनाई जाएं, सो दैट जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना कंज्यूमर को, जो मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इजीली और कंफर्टेबली अचीव हो जाए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. अब जो मार्केट सेगमेंटेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो डिफरेंट बाइंग बिहेवियर है हमारा कंज्यूमर का, उसको एनालाइज करना, सो दैट जो टारगेट कंज्यूमर है उनको हम उनके पास हम इजीली पहुंच सकें, और उनके लिए हम वेरियस प्रोग्राम्स बनाएं ताकि जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स और वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें टाइमली. सो वी कैन से दैट जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसका मेन गोल अल्टीमेटली यही होता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन. तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की रिगार्डिंग ही हम डिफरेंट मार्केट्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन अदर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है
मार्केट सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि जो है कस्टमर को डिफरेंट होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप किया जाए, मतलब उनका ग्रुप्स बनाया जाए। होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स माने नेचर, हैबिट, बिहेवियर, इनकम, एजुकेशन, प्रोफेशन। तो इन ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, उनको उनका डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स, टेस्ट, प्रायोरिटीज एंड बाइंग मोटिव्स ऑफ अ टारगेट कस्टमर, ताकि हमें पता चले कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है, व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर। जो भी हमने टारगेट मार्केटिंग रखी है, जो हमने सेगमेंट डिवाइड किया है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो हमारा कंज्यूमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द सिमिलर प्रोडक्ट्स विच आर डिमांडेड बाय द आवर कस्टमर। नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज टू डिटरमाइन द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, टारगेट्स एंड गोल ऑफ द फर्म। ये इजी हो जाता है सेगमेंटेशन करने के बाद, ये इजी हो जाता है फर्म के लिए कि वो मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, साथ ही साथ वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो उसके गोल्स हैं उनको भी इजीली अचीव कर सकता है और स्ट्रैटेजीज बना सकता है कि किस तरीके से वो जो मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव करे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, मतलब कि जो कुछ भी होना है वो कंज्यूमर के लिए होना है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन की जानी है वो कंज्यूमर के लिए की जानी है। तो यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन का मेन मोटिव ये भी है कि हमें किस तरीके से बिजनेस को एक कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस बनाना है। नेक्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द कस्टमर मे बी क्रिएटेड एंड मार्केट एरिया कैन बी एक्सप्लेन। मोर ओवर हम डिफरेंट एरियाज या सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना हम बिजनेस के लिए ईजी हो जाता है, सो दैट जो कस्टमर है उनको हम क्रिएट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट की तरफ बाय टेलिंग देम द क्वालिटीज एंड फीचर्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। सो इससे क्या होगा, जो मार्केट एरिया है वो भी एक्सपैंड होगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ही आप टारगेट कस्टमर को जो आपका टारगेटेड कस्टमर है उसको उसकी नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करने के बाद उसको प्रोडक्ट देते हो, अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई होता है, तो आप दूसरे सेगमेंट पर भी फोकस कर सकते हो, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। क्लियर? सो होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है reasons for the development of market segmentation. What are the reasons basically जिसकी वजह से जो market segmentation strategy है वो adopt की जाती है organization में। अब आज की अगर हम बात करें तो हर कंपनी जो है दे आर अडॉप्टिंग द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, यानी मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना और सोशल वेलफेयर ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है ताकि हम मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को इजीली इंप्लीमेंट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं दे कैन compete at national level markets with the help of proper market segmentation strategy. So there are very many reasons which has increases the acceptability of market segmentation strategy by the manufacturers of the consumer as well as industrial products. और वो reasons क्या हैं? First of all आता है customer orientation. कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को अचीव करना ये मेन गोल होता है हर कंपनी का, एंड फॉर कस्टमर ओरिएंटेशन तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू ही एक मैन्युफैक्चर जो है वो कस्टमर के नज़दीक आता है, और यानी नज़दीक आने का मतलब ये है कि वो इजीली अगर वो कांटेक्ट करेगा कस्टमर से, उसका फीडबैक लेगा तो वो इजीली एनालाइज कर पाएगा कि व्हाट आर द वेरियस अनस्टेटेड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। सेकंड आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी जो यूज़ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न मशीनरी का, इट हैज़ बिकम पॉसिबल विद दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कि जो गुड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और ये सब जो है पॉसिबल किस वजह से हो पाया है? ड्यू टू द मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। थर्ड आता है यूज ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स। आज की अगर हम बात करें तो बिजनेसेस में जो है किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए इसकी वेरियस टेक्निक्स मौजूद हैं। तो वेरियस टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल ओपन शेल्फ सिस्टम की जो डिपार्टमेंटल स्टोर में वेरी कॉमन है, जहाँ पर सेल्फ में जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्लेड होते हैं और आप इजीली उसको जो है देखकर बाय कर सकते हो। इसके अलावा सेल्फ सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आजकल रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड सेंटर यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं
मार्केटर को टू मैच द प्रोडक्ट विद द मार्केट. सो बाय मार्केट सेगमेंटेशन जो है प्रोडक्ट और उसकी डिमांड में एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. तो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट सेगमेंटेशन, बिकॉज मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से ही जो कॉस्ट है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है. नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर की अगर हम बात करें तो अगर हम लास्ट 2 डेकेड से देखें तो जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, देर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री. एंड मोर ओवर जो फैमिली इनकम है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि एक परिवार से ही इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो है उस घर में इनकम ज़्यादा है. ठीक है, तो अगर इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा. मतलब जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो अगर कंज्यूमर जो है ज्यादा परचेज करेगा, हाई क्वालिटी गुड्स को भी वो इजीली परचेज कर सकता है हायर प्राइस पे, अगर उसकी इनकम अच्छी होगी. तो ये इजी हो जाता है टू सेगमेंट द मार्केट ऑन द इनकम बेसिस एज प्रोडक्ट्स फॉर हायर इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप. तो ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. लास्ट आता है इंक्रीज इन कंपटीशन. जो अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीटर्स जो हैं दे आर मैक्सिमम इन नंबर्स प्रोड्यूसिंग द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. आपकी कंपनी के जैसे ही कितने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. तो हर मैन्युफैक्चरर और सेलर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट की तरफ जो है मैक्सिमम बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है. और ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी हैं अगर मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाए. एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है डे बाय डे. एंड विद द हेल्प ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन ओनली जो स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इजीली compete कर सकते हैं विद द लार्जर competitors, or we can say larger manufacturers. So these are the various reasons for the development of market segmentation. नेक्स्ट टॉपिक आता है रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन. अब अगर हम आज की बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी फर्म टू कवर द एंटायर मार्केट सक्सेसफुली. मतलब सारी मार्केट को एक साथ जो है एक ही टाइम पर कवर करना, इट्स नॉट ईजी फॉर द मार्केटर. सो दैट्स वाई एवरी फर्म जो है अब क्या कर रही है, वो फ्यू या हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट मार्केट सेगमेंटेशन को सिलेक्ट करती हैं और उन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं. मतलब वी कैन से दैट कि सेगमेंट्स को डिवाइड करना और उनको ही सर्व करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज. फर्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिएबल. जो सेगमेंट्स है या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है, दैट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड और डिफाइंड. यहाँ पर जो मार्केटर है ही शुड नो हु इज इन द सेगमेंट एंड हु इज आउटसाइड द सेगमेंट. हम ये कह सकते हैं कि द मार्केटर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कस्टमर. मतलब हर सेगमेंट में कौन कस्टमर है, ही शुड आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कस्टमर. एंड ही शुड ऑल्सो मेजर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेमोग्राफिक, या हम यूजर्स बिहेवियर कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मार्केटर को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सेगमेंट में कौन कस्टमर है और कौन नहीं है. सेकंड आता है मेजरेबल. जो साइज है या हम कह सकते हैं प्रोफाइल या अदर रेलिवेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट के, दैट शुड बी मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ डाटा. मतलब कि जो सेगमेंटेशन की इफेक्टिवनेस है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि जिन वेरिएबल्स के बेसिस पर आपने एक मार्केट को सेगमेंट किया है क्या वो मेजरेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेमोग्राफिक या सोशल इकोनॉमिक बेसिस को अगर मेजर करते हैं, इनके बेसिस पे अगर हमने डिवाइड किया है, जैसे इनकम के बेस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन, प्रोफेशन, इनके बेसिस पे डिफाइन किया है, तो यहाँ पर ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? मेजरेबल होंगे. आपको भी पता है. लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसे एटीट्यूड, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल, तो ये नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बाय द मार्केटर दैट ही शुड सेगमेंट या ही शुड मेक ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएबल्स जो कि मेजरेबल हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है थर्ड, असेसिबल. असेसिबल का मतलब क्या होता है? जो सेगमेंट है जिसको सिलेक्ट किया है, जो सेगमेंट्स हमने डिवाइड की हैं, दैट शुड बी असेसिबल सो दैट जो फर्म है वो विद द मीन्स ऑफ सुटेबल कम्युनिकेशन एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर सेगमेंट के पास पहुंच जाए. ठीक है.
सेगमेंट जो है असेसिबल होनी चाहिए दो सेंस में, यानी दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो जो फर्म है ही शुड मेक देम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वो जो लोगों को अवेयर करा सके कि व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या फीचर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो जो है कंज्यूमर को इजीली बता सके। ठीक है। और सेकेंडली जो कंज्यूमर है उनको प्रोडक्ट्स जो है इजीली मिल सके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट रीजनेबल प्राइसेस। तो इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कह सकें कि जो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन है वो असेसिबल होना चाहिए। असेसिबल इन द सेंस कि कंज्यूमर जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस के प्रोडक्ट्स परचेज कर सके और जो हमारा फर्म है वो अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है जो आइडेंटिफाइड मार्केट सेगमेंट है शुड रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द मार्केटिंग एफर्ट्स। मतलब ये है कि जो मार्केटर है जो वो सेगमेंट्स उसने डिवाइड की है, ही शुड have analyzes the needs and wants of that particular segment। मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अगर नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखेगा और उसके बेसिस पे ही सेगमेंट करेगा या उसके बेसिस पे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो ये इजी हो जाता है कि उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो नीड्स एंड वांट्स स्टडी ना करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को अच्छा ही ना लगे और वो परचेज ही ना करे तो अल्टीमेटली अनफेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। तो हमारा जो मार्केटर है दैट शुड एनालाइज द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर फर्स्टली, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपने सिलेक्ट की है उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करे ताकि रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव आए। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट। मार्केट सेगमेंटेशन जो है इट शुड बी मेड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एज ओनली बिकॉज ऑफ सेगमेंटेशन जो है मार्केटर को हेल्प करती है टू बी मोर एफिशिएंट इन टाइम मनी एंड अदर रिसोर्सेज। एंड मोर ओवर जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स हैं उनको मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से ही एनालाइज किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच एक मार्केटर जो है मार्केटिंग प्लान्स या प्रोग्राम्स जो है वो बनाता है फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है सब्सटैंशिएबल। सब्सटैंशिएबल का क्या मतलब होता है? एक मार्केट सेगमेंट जो चूज़ की गई है वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब लार्ज साइज़ की होनी चाहिए, प्लस बड़े होने के साथ साथ वो सेगमेंट प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग मार्केटिंग बजट ऑन अ मार्केट सेगमेंट जो इनसफिशेंटली बड़ी है और हैज़ नो स्पेंडिंग पावर्स, मतलब कंज्यूमर भी वहाँ स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी सेगमेंट जो है वो चूज़ की जानी चाहिए दैट शुड हैव मैक्सिमम स्पेंडिंग पावर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर हो उस ग्रुप ऑफ पीपल की और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं उस सेगमेंट में प्रेजेंट हों, क्योंकि लार्ज होने के साथ साथ वो प्रॉफिटेबल भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी मार्केट को सेगमेंट किया जाए तो मार्केटर जो है कुछ और भी फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखे, जैसे कि जो सेगमेंट है दैट मस्ट बी एक्शनेबल, मतलब कि इट मीन्स जो इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो इजीली डेवलप हो सकें, टाइमली डेवलप हो सके, तो मार्केट सेगमेंटेशन को एक्शनेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो सेगमेंट है दैट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि जो कंज्यूमर है या जो हम कह रहे हैं कि सेगमेंट है पर्टिकुलर सेगमेंट, दे शुड रिस्पॉन्ड डिफरेंशिएटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स जो भी आपने डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल मैरिड और अनमैरिड वुमेन्स हैं वो डिफरेंटली या हम कह सकते हैं डिफरेंटली ही रिस्पॉन्ड करेंगी टू वेरियस प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हों या डिफरेंट मटेरियल या ड्रेसेस हों, तो उनको वो उनके लिए जो है दोनों के पर्सपेक्टिव जो है वो अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आता है कि जो सेगमेंट क्राइटेरिया है दैट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट ने इशू की है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो पर प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर ही मार्केट की सेगमेंटेशन होनी चाहिए और जो रूल्स हैं गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं दैट शुड बी फॉलोड इनफ। इसके अलावा जो फर्म है दैट शुड पोजेस दैट इनफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो इजीली हो सके। इसके अलावा जो सेगमेंट है दैट ऐसी होनी चाहिए दैट मस्ट हैव ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब कि आने वाले टाइम पर जो मार्केट है या वो हमारी पर्टिकुलर जो फर्म है वो लॉन्ग रन में ही जो है ग्रो करे, या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल उसकी अच्छी होनी चाहिए।
एंड द लास्ट वन इज जो सेगमेंट है दैट शुड बी रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये ना हो कि वो एकदम से जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है एकदम से आया और एकदम से ही डिसअपियर हो गया, तो उसी तरीके से सेगमेंट जो है वो ये ना हो कि एकदम से बनी और एकदम से डिसअपियर होगी बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट बैड फीचर्स। क्लियर? तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मार्केटर को, जब भी वो मार्केट सेगमेंटेशन जो है स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। ज़्यादा छोटी या या ज़्यादा बड़ी ये जो सेगमेंट्स होती हैं दैट आर ऑफ नो यूज़ फॉर मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड एक्शंस, तो सेगमेंट जो होनी चाहिए वो सूटेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव होनी चाहिए टू द फर्म। क्लियर? So that's all for today. We'll continue the same chapter in the next video. See you in the next upload. Bye bye. Take care.